वेलकम बैक टू माय चैनल नॉक नॉक विद अंजलि। सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ओजा बोर्ड के बारे में। ओजा बोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टॉकिंग बोर्ड, अ विच बोर्ड। ये वो बोर्ड होता है जिसके थ्रू हम स्पिरिट्स से बातें कर सकते हैं, स्पिरिट्स को अपने पास बुला सकते हैं और स्पिरिट्स के बारे में हम जान सकते हैं कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, या हमारे कोई अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं वो भी हम उन स्पिरिट्स से पूछ सकते हैं। एक्चुअली इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि ओजा बोर्ड एक्चुअल में वर्क करता है और उसके थ्रू स्पिरिट्स को बुलाया जा सकता है। तो ये स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ये स्टोरी मेरे एक व्यूअर ने भेजी है एंड इट्स ऑल्सो अ रियल स्टोरी। मेरे व्यूअर का नाम है अश्वनी। अश्वनी जब अपने टीन एज में थे तो ये घटना उनके साथ घटी थी। वो यूपी के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं और जब ये स्टोरी हुई थी तब वो एक टीन एज में थे और उनके 2 छोटे भाई बहन थे। एक गर्मी की शाम तीनों भाई बहन पार्क में खेल रहे थे। जब खेलते खेलते उनकी बॉल झाड़ियों में जा गिरी। झाड़ियों से बॉल निकालते निकालते उनके छोटे भाई को एक बहुत ही क्लासिक वुडन बॉक्स मिलता है। वुडन बॉक्स को निकालने के चक्कर में वो बॉल छोड़ देते हैं, लेकिन वुडन बॉक्स जरूर अपने साथ वापस लेकर के आते हैं। अब पार्क में सारे बच्चों की भीड़ लग जाती है कि ये क्या चीज है, इसमें क्या कोई खजाना है। बच्चों को काफी क्यूरियोसिटी रहती है इस तरह की चीजों की कि ये खजाने का बॉक्स है या इसके अंदर क्या है। अब तीनों भाई बहन वहां पे डिसाइड करते हैं कि चलो हम इस बॉक्स को घर लेके चलते हैं और घर पे इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। सो फ्रेंड्स, दिखने में एक वुडन बॉक्स सिंपल लग रहा था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉक्स एज वेल। जैसा बच्चों को अट्रैक्ट करता हो, उन्हें लगा कि शायद कोई इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर होगी। वो उस बॉक्स को लेके घर पे आ जाते हैं। अब जब घर पे आते हैं थोड़ी थोड़ी शाम हो चुकी होती है। शाम को वो इस बॉक्स को लेके बैठते हैं एंड दे जस्ट लाइक ओपन इट। तीनों बच्चे आपस में साथ में बैठे होते हैं फ्लोर पे, गर्मियों के दिन थे, और बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। अब उसके अंदर क्या निकलता है? उसके अंदर निकलता है ओजा बोर्ड। एक वुडन बोर्ड होता है जिसमें अलग अलग लेटर्स बने होते हैं। आपस में जो बच्चे होते हैं उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि वो क्या चीज है और वो क्या चीज घर ले आए हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा होता है ये कुछ खेलने की चीज है, ये कोई बोर्ड गेम है, या इसके साथ हम कुछ सीख सकते हैं कि ABCD बना है या अल्फाबेट्स बने हुए हैं और बीच में कुछ मैग्नेट सा है, वो ऐसे ऐसे उसको करा जा सकता है। अब वो एक ब्लैक कुछ उन्हें बीच में दिख रहा था, बोर्ड के बीच में उन्हें एक ब्लैक कलर का कुछ कॉइन सा दिख रहा था एंड इट्स अ मूवेबल कॉइन। वो ऐसे ऐसे उंगली करके मूव कर रहा था। तो किड्स वर रियली हैप्पी। लेकिन जो अश्वनी थे, अश्वनी ने कुछ किताबें पढ़ी थी जहाँ पे उन्होंने ओजा बोर्ड के बारे में पढ़ा था। तो धीरे धीरे अश्वनी को समझ आ रहा था कि वो एक ऐसी चीज है जिससे स्पिरिट से कनेक्ट किया जा सकता है। अब अश्वनी अपने भाई बहन को बोलते हैं कि इसके थ्रू हम किसी भी स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये बात जान करके उनके दोनों छोटे भाई बहनों को भी बहुत ये इंटरेस्टिंग लगा और उनको लगा कि वी शुड ट्राई इट आउट। हमें ये ट्राई करके देखना चाहिए और हमें एक स्पिरिट से कनेक्ट करके देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता भी है या नहीं। तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस रिटन ओवर देयर, जो बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि आपको एक साइलेंट प्लेस पे बैठना है और बॉक्स को इन द मिडल ऑफ द रूम रखना है फ्लोर पे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि कैंडल जलाएं और लाइट्स सारी ऑफ कर दें, काफी अंधेरा होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए। तीनों बच्चे ये सारा सामान रख के रूम के बीच में बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा सा माहौल बनता है, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ एयर भारी होने लगती है और कुछ सन्नाटा सा हो जाता है रात को, और सिर्फ कैंडल की रोशनी वहाँ पर दिख रही होती है और वो लोग एक दूसरे के सामने जैसे कोई लूडो खेलते हैं, आपस में एकदम आमने सामने बैठे होते हैं। देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। अब वो जो अश्वनी होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं बोर्ड से कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है, और जैसे ही वो एक क्वेश्चन करते हैं, जो ब्लैक कलर का जो कॉइन जैसा कुछ था वो मूव करने लगता है एंड
वो इंस्टेंटली मूव करता है Y पे एंड देन E पे एंड देन S पे, जिससे उन्हें एकदम से रियलाइज होता है कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग। बिकॉज जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे कोई स्पिरिट है, तो इट टर्न आउट टू बी यस, वहां पे वो आंसर देता है यस, जिससे दोनों छोटे भाई बहन एक्चुअल में बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अश्वनी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट, मे बी ये कुछ होगा, मैग्नेटिक होगा, अंदर कुछ लगा होगा कि वो यस ही बोलता होगा। देन वो पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, वो स्पिरिट से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। एंड जैसे ही वो क्वेश्चन करते हैं, अगेन दैट ब्लैक कॉइन मूव करता है M की तरफ, A की तरफ, Y की तरफ और अगेन A की तरफ, मीन्स माया। मीन्स वहां पे जो स्पिरिट थी उसका नाम था माया। छोटे भाई बहनों की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है ये देख के कि वो एक पर्टिकुलर नेम बता रहा था, वो बोर्ड एक्चुअल में एक नेम प्रिडिक्ट कर रहा था, और वहां पे जो एकदम एनवायरनमेंट था वो भी बहुत स्कैरी हो चुका था, और बहुत रात थी और इतना सन्नाटा था, और दे वर लाइक वेरी वेरी स्कैर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अश्वनी पूछते हैं। अभी भी अश्वनी की क्यूरियोसिटी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अश्वनी को अब इस गेम में मजा आने लगा था, अश्वनी को ये एक गेम की तरह लगता है एंड ही वाज प्लेइंग इट। अब अश्वनी पूछते हैं कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई। इट वॉज अ वेरी क्लियर क्वेश्चन कि आपकी डेथ कैसे हुई अगर आप कोई स्पिरिट हो तो। एंड अगेन दैट कॉइन मूव्स इनटू MURDER मीन्स मर्डर। अब ये क्लियरली स्पेसिफाई हो जाता है कि माया की डेथ एक मर्डर से हुई है। एंड अब अश्वनी को रियलाइज होता है दैट दिस गेम इज एक्चुअली गोइंग वेरी वेरी रॉन्ग। यहाँ पर अश्वनी को भी डर लगने लगता है, अश्वनी को समझ में आ जाता है कि दिस इज नॉट गोइंग राइट। अब वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं, तीनों भाई बहन बहुत घबरा जाते हैं और दे वर लाइक पैनिकिंग। और अश्वनी का जो भाई होता है वो बोलता है कि मैं इसको फेंक देता हूँ, हम क्या, वो अपने आप पे बातें करने लगते हैं। अब वो एकदम पैनिक कर जाते हैं, वो सोल्यूशन की तरफ भागना चाहते हैं। और अब जो भाई क्वेश्चन करता है कि क्या हम ये गेम बंद कर सकते हैं, हम इसे छोड़ दें, हम इसे फेंक दें। देन अगेन वो कॉइन मूव करने लगता है। नो मीन्स दैट स्पिरिट डजंट वांट टू लेफ्ट द गेम। वो चाहती नहीं है कि ये गेम बंद हो अभी। Now they were like in a very serious situation। अब उनकी हालत खराब होने लगती है, तीनों भाई बहन पसीने पसीने हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो उनकी छोटी बहन होती है वो कंटिन्यूअसली सीढ़ियों की तरफ, जो वहाँ पे रूम के पास ही जो एक सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे आ रही थी, वो सीढ़ियों की तरफ कंटिन्यूअसली देखने लगती है। और अश्वनी और उनके भाई का भी ध्यान उस तरफ जाता है। एंड व्हाट दे सी इज एक ब्लैक कलर की शैडो स्टेयर्स से उतर के धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी। एंड इट वाज अ ह्यूज शैडो, और पता लग रहा था कि वो किसी बहुत विकराल औरत का कोई स्कल्पचर बन रहा है। एक इमेज क्रिएट हो रही थी, ब्लैक कलर की इमेज, एक विमेन की, जिसके बाल खुले थे और काफी स्कैरी उसका आउटलुक था। उसके बाल खुले थे और वो बहुत बड़ी सी शैडो लग रही थी। वो क्लियरली एक विजिबल लेडी नहीं थी, बट जैसे बाल या जिस तरह का शेप आ रहा था, इट वाज लुकिंग लाइक अ विमेन जो स्टेयर से उतर रही है, जिसके कोई पैर नहीं है, और वो उतर के धीरे धीरे उस रूम में आ रही है। और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दे स्टार्टेड पैनिकिंग। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। अब उन्होंने, बच्चों ने, स्पेशली वो एक तरीके से टीनेज किड्स कैसे होते हैं, दे वर किड्स ओनली। अब उन्हें समझ नहीं आया। अब लेकिन अश्वनी को इतना पता था कि औजा बोर्ड को आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इस गेम को बीच में छोड़ दिया तो वो स्पिरिट हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी और वो स्पिरिट जाएगी ही नहीं कभी। लेकिन छोटे जो अश्वनी के भाई बहन थे वो सडनली बहुत ज्यादा रोने धोने लग जाते हैं, बहुत पैनिक करने लग जाते हैं, बोर्ड उठा करके फेंक देते हैं और
जब वो बोर्ड उठा के फेंक देते हैं तो शायद वो स्पिरिट को बहुत क्लियर हो जाता है कि नाउ आई एम गोना स्टे हियर ओनली, और वो जो स्पिरिट होती है, वो जो शैडो होती है, वो उस कमरे में चक्कर लगाने लगती है और तीनों बच्चे बैठे रहते हैं बीच में। धीरे धीरे कैंडल्स की लाइट फ्लिकर होने लगती हैं, लेकिन शैडो अभी भी कमरे में ही घूम रही थी। लाइट्स फ्लिकर हो के बंद हो जाती है, कैंडल्स बंद हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और अब शैडो भी विजिबल नहीं थी क्योंकि कमरे में पूरा तरह से अंधेरा था। तीनों बच्चे बस जैसे तैसे वो रात काटते हैं, शोर मचाते हैं। जैसे ही कैंडल की लाइट बंद होती है, वो बच्चे उठ के अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और बस डर के मारे मुंह छुपाए, मुंह बिस्तर में घुसाए सो जाते हैं। और अगले दिन ये पूरा इंसिडेंट वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो एक इस तरह का बॉक्स घर पे लाए थे जिसके अंदर एक ओजा बोर्ड था और उन्होंने गलती से उस स्पिरिट को बुला लिया था। एंड दे रियलाइज, पेरेंट्स को इस सिचुएशन की डेप्थ समझ में आई। थैंकफुली पेरेंट्स ने अपने बच्चों की बात पे ट्रस्ट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं या कहानी बना रहे हैं। उन्हें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें पता था हमारे बच्चे इस तरह की कहानियां नहीं बना सकते। एंड दे ट्रस्टेड। दैट वाज द मोमेंट उनकी पूरी फैमिली ने अपना सारा सामान पैक किया और वो घर वो छोड़कर चले गए। वो घर उन्होंने छोड़ दिया आनंद फानंद में। लेटर ऑन उन्होंने वो घर बेच भी दिया। बट अश्वनी ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई कि वो घर, उसके बाद से उस घर में कभी भी कोई ओनर, हाउस ओनर या टेनेंट नहीं टिक पाया। वो घर एक्चुअली हॉन्टेड हो गया। वहाँ पे अजीब अजीब से शैडोज दिखाई देते थे लोगों को और वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई पड़ती थी लोगों को। तो उस घर पे बेसिकली कोई कभी रह ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ दैट ओजा बोर्ड। जो स्पिरिट वहाँ पे आई थी वो एक इविल स्पिरिट थी जिसने उस घर को छोड़ने से मना कर दिया। काफी सारे पूजा पाठ कर्मकांड करवाए गए पर वो स्पिरिट ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। तो अल्टीमेटली थक हार के सबने ये मान लिया कि ये घर अब उसी स्पिरिट का है क्योंकि वो इविल है और वो नहीं जाना चाहती। वो किसी हाल में वहां से नहीं जाएगी और वो किसी को रहने भी नहीं देगी। एंड अब वो घर आज भी वैसे अबेंडन पड़ा है और वहां पे कोई भी ह्यूमन एंटिटी नहीं रह सकती। सो फ्रेंड्स, ये एक इंसिडेंट है कि आप अनयूजुअल चीज़ों को जब यूज़ करते हैं, आप कुछ इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसकी डेप्थ आपको पता नहीं है, जिसकी डेंसिटी आपको पता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस के सीरियसनेस आपको पता नहीं है, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए और हमें ऐसी चीज़ों को घर नहीं लाना चाहिए जिसे बाद में हमें समझ ना आए कि इसका क्या करना है। वैसे तो ओजा बोर्ड काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, स्पिरिट से बातें करी हैं, बट इस चीज़ के काफ़ी सारे इनवर्स इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द स्टोरी जिसमें एक इविल स्पिरिट आ गई और वो कभी वापस नहीं गई। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।